नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को सही से अपनी लाइफ में इंक्लूड करके उसका पालन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का लीडरशिप। तो बात करते हैं आज लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या है? अगर सबसे पहले लीडरशिप के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले इसको जनरली समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली अ लीडरशिप? लीडरशिप एक्चुअली होता क्या है? मान लीजिए एक कतार में बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, और कोई एक आदमी उनमें से आगे आकर के खड़ा हो जाए, तो वो सभी व्यक्ति क्या होंगे? उस कतार में पीछे होंगे और वो अकेला व्यक्ति उसमें आगे आ जाएगा। ये क्वालिटी होती है लीडरशिप की क्वालिटी। मान लीजिए कोई कार्य या कोई काम किसी को दिया जाना है तो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी लेना, या पूरी भीड़ का या पूरे मोर देन वन पीपल या मोर देन टू पीपल्स का आगे जाकर के उनको रास्ता दिखाना, ठीक है, या उनको ढंग से लीड करना ही लीडरशिप होती है। एक बार दोबारा बताते हैं। मान लीजिए यहां पर देखते हैं, यहां पर एक छोटा सा बना के दिखाता हूं। मान लीजिए एक पंक्ति में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और कोई एक व्यक्ति इनमें से आगे खड़ा हुआ है। तो ये जो एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति इस पूरी भीड़ से आगे खड़ा हुआ है, यानी ये इस पूरी भीड़ से आगे आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या यूं कहें कि ये इस जो भीड़ है या जो ग्रुप है उसका चेहरा है। और इसी आगे आने को, बढ़ चढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में, ठीक है, लेने की जो क्वालिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं। ओके, तो ये तो बस केवल आपको समझाने के लिए था। इसको हमारे सिलेबस में कोई लेना देना नहीं है इस डायग्राम का, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में लीडरशिप। अब बात करते हैं कि लीडरशिप किन किन फैक्ट्स या किन किन तथ्यों से मिलकर के बनती है, क्या क्या चीजें एक लीडर में होनी चाहिए और कौन अच्छा लीडर कहलाता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। सबसे पहली बात, अगर लीडर होगा तो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, है ना। और अगर लीडरशिप की क्वालिटी की बात करें तो किन किन क्वालिटीज से मिलकर के लीडरशिप क्वालिटी बनती है, ठीक है। बहुत सारी फ्रंटलाइन क्वालिटीज होती है, उन बहुत सारी क्वालिटीज को मिला करके एक जो है क्वालिटी बनती है, ठीक है। तो लीडरशिप की क्वालिटी के अंदर क्या क्या होना जरूरी है? सबसे पहली चीज मोटिवेशन। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है, यानी लीडरशिप के लिए जरूरी है मोटिवेशन का होना। दूसरा, लीडरशिप के लिए गोल का होना भी जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तब आप किसी भी चीज को लीड नहीं कर सकते और दिशा में जा नहीं सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको किस दिशा में जाना है तो आप किस दिशा में जाएंगे और किस दिशा में अपने फॉलोअर्स को लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी जो ग्रुप का जो लीडर होता है या कोई भी लीडर होता है तो सबसे पहला जो केस बनता है वो यही बनता है कि लीडर को उसका गोल, उसका उद्देश्य, उसका ध्येय, ठीक है, क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, है ना। तो उसका उद्देश्य उसको क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं कि वो मोटिवेशनल होना चाहिए और उसका गोल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा सक्सेस को पाने की ललक, हर हालत में सक्सेस को अचीव करने की, अपने ग्रुप के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी टीम के लिए, उस सक्सेस को पाने की क्या होनी चाहिए? ललक। इसके अलावा अगला जो फैक्टर बनता है वो है कंट्रीब्यूशन। कोई भी लीडर जब तक टीम के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है, टीम के साथ घुल मिल कर नहीं रहेगा, उनकी हेल्प नहीं करेगा, उसको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तब तक वो लीडर नहीं बन सकता, ठीक है। या उसके खिलाफ लोग जो है वो खड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी अगर ग्रुप का लीडर होता है तो उसको क्या करना होता है? ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना होता है। और टीम वर्क, किसी भी लीडर को, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो क्या होना चाहिए? टीम वर्क। किसी भी लीडर को, किसी भी ग्रुप के लीडर हो, पार्टी का लीडर हो, या किसी टेक्निकल कंपनी का लीडर हो, या किसी टीम का लीडर हो, कोई टीम का कैप्टन हो, उन सभी लोगों को टीम वर्क की बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है। हमेशा याद रखिए कि
संघ में शक्ति होती है ना, किसी भी संघ में किसी भी ग्रुप में ही ताकत होती है। अगर कोई लीडर अपने आप से अकेले काम कर सकता तो वो कोई टीम बनाता क्या, है ना। बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उन सभी लोगों के काम को कंट्रीब्यूट हमें करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में एवर लास्टिंग, सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। कोई भी ग्रुप का लीडर अपने ग्रुप के लोगों को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अपने ग्रुप को हर हालत में, मुसीबत में या द्वंद्व की स्थिति में उसको डायरेक्शन दिखाने वाला या फिर मजबूती से खड़ा होने वाला, सपोर्ट देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज जो है वो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए और ये थी आपकी लीडरशिप क्वालिटी। तो क्लियर हुआ होगा आपको कि लीडर क्या होता है और लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लीडर, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप, क्या इसको मिटा देते हैं, लीडर। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अपने वोकैब वाले जो पार्ट अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें दिखाया था। सिग्निफिकेंट ट्रेट्स, फीचर यानी लक्षण। बोलते हैं ना ये फोन लेके आए हैं, इसका फीचर क्या है ना, क्या क्या फीचर्स है इसमें, यानी इसके क्या क्या लक्षण है, ये क्या क्या काम कर सकता है। तो सिग्निफिकेंट जो है वो सिनोनिम है ट्रेट का और फीचर्स का, ओके। तो सिग्निफिकेंट और लीडर यानी लीडर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आप पहले लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण किसी भी लीडर में क्या होना चाहिए, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने वाला होना चाहिए। कोई भी लीडर हो वो बढ़ चढ़ के रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि नहीं लेगा तो वो लीडर नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा बात करें डिफाइंड गोल, उसको गोल कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, दिखाई देना चाहिए उसको गोल, ठीक है। और बात करें अगर तीसरे की तो तीसरा होता है टीम वर्क, जो कि इसके मैंने इसलिए भी बताया है लीडरशिप की क्वालिटीज में। तो टीम वर्क को लेने वाला होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। किसी भी टीम के लीडर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। वो अपनी टीम के साथ अच्छा कम्युनिकेशन जब तक नहीं बनाएगा तब तक वो टीम को लीड नहीं कर पाएगा या टीम के मेंबर्स की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा या अपनी बात टीम तक नहीं पहुंचाएगा और वहां से फिर आउटकम आना या आउटपुट आना कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्किल्ड होना चाहिए। कोई भी लीडर बिना स्किल्स के यानी डेक्सटेरिटी, है ना, बिना स्किल्ड या डेक्सटेरिटी के कभी भी लीडर नहीं बन सकता। उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। मुसीबत की स्थिति में या अटकने की स्थिति में वो टीम को लीड कर सके इसलिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में होता है हेल्पिंग, लोगों की हेल्प करने वाला होना चाहिए, अपनी टीम की हेल्प करने वाला होना चाहिए। तो ये तो थी क्वालिटी लीडरशिप और लीडर क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कम्युनिकेशन, फंक्शनल कम्युनिकेशन का ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। साफ रहिए, स्वच्छ रहिए, घरों में सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी प्रकार के निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद।